ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ लेते हैं। इसमें आता है सबसे पहले रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन क्या होता है? दिस ऑब्जेक्टिव एम्ड एट सेटिस्फाइंग द थर्स्ट फॉर रिवेंज, कि जो रिवेंज की जो हवस है ना उसको ख़त्म किया जाए। एंगर, हेट, गुस्से को, नफरत को। इसका मतलब इसके पीछे आइडिया ये था कि जो क्रिमिनल जो है जिसने क्राइम किया है वो भी उसी तरह या उसी वे में सफ़र करे फॉर देयर क्राइम, अपने जुर्म के लिए, ताकि जो जिसके साथ जुर्म हुआ है या उसकी फैमिली उनमें कोई रिवेंज लेने की हवस बाकी ना रहे। उसके बाद आता है डेटरेंस। डेटरेंस मतलब मिसाल कायम करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटरेंस हैज़ 2 सब पार्ट्स। इसके 2 सब पार्ट हैं। द गोल इज़ टू इम्पोज अ सफिशिएंट पेनल्टी टू डिस्करेज द ऑफेंडर्स फ्रॉम क्रिमिनल बिहेवियर, के मतलब कि जिसने क्रिमिनल बिहेवियर किया है, जिसने क्राइम किया है, उसको कोई ऐसी सज़ा दी जाए कोई अगली दफ़ा कोई इस तरह का जुर्म करने का ना सोचे। उसके बाद आता है इनकैपेसिटेशन। इनकैपेसिटेशन मतलब कि कोई ऐसा लो बनाया जाए कि क्रिमिनल को सोसाइटी से ही दूर रखा जाए। इट इज़ डिजाइन टू जस्ट कीप क्रिमिनल अवे फ्रॉम सोसाइटी सो दैट द पब्लिक इज प्रोटेक्टेड, ताकि पब्लिक उससे प्रोटेक्ट हो फ्रॉम अदर डेंजरस बिहेवियर, उसके डेंजरस बिहेवियर से, फ्रॉम देयर डेंजरस बिहेवियर। उसके बाद है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब उसको उसका इलाज वगैरह किया जाए। दिस अप्रोच ट्राइज टू ट्रांसफॉर्म एन ऑफेंडर इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि एक ऑफेंडर को जिसने कोई जुर्म किया है उसको उसका इलाज वगैरह करके उसको एक सोसाइटी का शहरी, अच्छा शहरी बना दिया जाए। इट्स प्राइमरी गोल इज टू प्रिवेंट फर्दर क्राइम। इसका गोल क्या है कि ताकि वो दोबारा इस तरह का क्राइम ना करें। उसके बाद आता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन द आइडिया इज टू रिपेयर एनी इंजरी, कि कोई भी इंजरी जो विक्टिम के साथ हुई है बाय द ऑफेंडर उसको रिपेयर किया जाए। सोसाइटी वांट्स टू रिटर्न द विक्टिम टू हिज और हर ओरिजिनल पोजीशन। इसमें सोसाइटी जो है वो विक्टिम को जिसके साथ जुर्म हुआ है उसको जो है ना सोसाइटी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाना चाहती है बिफोर द इंजरी इन्फ्लिक्टेड बाय द ऑफेंडर, जैसे कि वो पहले था। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ओकेजनल क्रिमिनल। ओकेजनल क्रिमिनल्स जो है उन्हें सिचुएशनल क्रिमिनल भी बोला जाता है, मतलब कि जो कभी कभार कोई जुर्म करते हैं जो कि उनकी आदत नहीं होती। नॉट समवन हु कमिट क्राइम रेगुलरली, जो कि रोजाना की बुनियाद पे जुर्म नहीं करता और एज अ प्रोफेशन, और ना ही उसमें कोई प्रोफेशनल होता है। क्राइम इज कमिटेड ओनली, सिर्फ वो तभी क्राइम करता है व्हेन द अपॉर्चुनिटी अकर, जब उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि कोई इंसान जा रहा है बाहर, किसी के घर के बाहर कोई बाइक पड़ी है, उसके साथ चाबी लगी हुई है, तो वो मौके का फ़ायदा उठाएगा। उसके पास बाइक नहीं है तो वो उसकी बाइक लेके चला जाएगा। तो ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, उसने सिर्फ अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। ईजिली कैप्चर, इन्हें पकड़ना भी आसान होता है। देयर एक्ट्स आर अनस्किल्ड, उनके जो काम होते हैं वो अनस्किल्ड होते हैं, वो उसमें कोई प्रोफेशनल स्किल्ड नहीं होते और अनप्लान्ड, कोई प्लानिंग भी नहीं पहले से की होती उन्होंने इस काम की। दिस टाइप ऑफ क्रिमिनल इज अ नॉर्मल पर्सन, इस तरह का जो क्रिमिनल होता है वो एक नॉर्मल पर्सन होगा विद अ स्लाइट मोरल वीकनेस, उसमें सिर्फ थोड़ी सी अखलाकियात की कमी होगी। इट इज़ एन इंडिविजुअल क्राइम, ये इंडिविजुअल क्राइम होता है, कोई ग्रुप में नहीं ये लोग करते हैं। एंड इट डज नॉट हैव ग्रुप सपोर्ट, उसके पास कोई ग्रुप की सपोर्ट भी नहीं होती। नॉर्मली एन ओकेजनल क्रिमिनल शोज रिमोर्स, आमतौर पर जो ओकेजनल क्रिमिनल होता है उसे पछतावा होता है अपने किए का। कमिट क्राइम इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो क्राइम जो है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की। दे आर मोर रिसेप्टिव टू रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट, ये रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट की तरफ मोर रिसेप्टिव होते हैं, इन पर जल्दी असर हो जाता है, जल्दी ये अपने क्राइम से उसके एनवायरनमेंट से बाहर आ जाते हैं। एग्जाम्पल वही है सीइंग एंड अनलॉक कार एंड स्टीलिंग और शॉप लिफ्टिंग, अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल्स नहीं है। उसके बाद आ जाता है हैबिचुअल क्रिमिनल, इन्हें रिपीट ऑफेंडर्स भी बोला जाता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपना क्रिमिनल एक्टिविटी को बार बार और मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट करता है। द टाइप ऑफ क्राइम इज सिमिलर इन नेचर और मोस्ट ओकेजन, बार बार मतलब एक ही जैसा क्राइम करना, जैसे बाइक उठाना या कोई और एक ही जैसे, जिसमें कि ये प्रोफेशनल हो जाते हैं। दे एग्जिबिट वेरी लिटल रिमोर्स, इनमें बहुत ही कम पछतावा होता है। दे आर डीम्ड टू हैज़ बिकम अ हार्ड कोर क्रिमिनल, ये इस तरह कर करके आहिस्ता आहिस्ता हार्ड कोर क्रिमिनल बन जाते हैं। दे पोस्ट थ्रेट टू सोसाइटी एट लार्ज, ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होते हैं। दे आर पनिश्ड मोर सीरियसली दैन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर से ज़्यादा सीरियस इन्हें पनिश किया जाता है। तो हैबिचुअल क्राइम क्रिमिनल के एग्जाम्पल्स में आ जाता है ड्रग डीलिंग, वायलेंस, DUI, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। अच्छा जी, तो उसके बाद आता है प्रोफेशनल क्रिमिनल। दे कैन बी कंसीडर्ड अ सब कैटेगरी ऑफ हैबिचुअल क्रिमिनल, हैबिचुअल क्रिमिनल्स की सब कैटेगरी है। क्रिमिनल एक्टिविटी ही उनका परमानेंट ऑक्यूपेशन होता है, मतलब वो रोजी रोटी इसी से कमाते हैं थ्रू क्रिमिनल मीन्स। उनके पास स्किल्स भी होती हैं और ज़राए भी होते हैं जुर्म करने के। दे नॉर्मली हैव स्टेटस, उनके पास स्टेटस होता है, रिकग्निशन होती है, बट कहाँ? इन द अंडरवर्ल्ड, लाइक अंडरवर्ल्ड डॉन। दे हैव देयर ऑन वेरी डिफरेंट फिलोसफीज़ टू लाइफ, उनकी लाइफ की अपनी ही डिफरेंट फिलोसफीज़ होती हैं। क्राइम जो है वो उनका एक लाइफ स्टाइल होता है और उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी क्राइम में ही गुजरती है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स प्रेफर स्पेशलाइजिंग इन एनी टाइप ऑफ क्राइम, वो किसी भी टाइप ऑफ क्राइम में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ उठाना, फिर उनके लोग तोड़ना, किसी भी एक। तो हैबिचुअल क्रिमिनल के एग्जांपल्स में आता है बर्गलरी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग लाइक स्नाइपर्स। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है मतलब उसमें एक ग्रुप होता है, 3 से ज़्यादा पर्सन्स का ग्रुप, जो कि रैंडमली फॉर्म नहीं होता, एक खास तरतीब से उनको फॉर्म किया जाता है। द ग्रुप एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट एक्ट इन कंसर्ट विद द एम ऑफ कमिटिंग एट लीस्ट वन सीरियस क्राइम टू ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई फाइनेंशियल और अदर मटीरियल बेनिफिट, कोई फाइनेंशियल या कोई भी मटीरियल बेनिफिट लेने के लिए इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्रिमिनल्स जो हैं दे जॉइन हैंड टू फॉर्म अ ग्रुप इन ऑर्डर टू कमिट अ क्राइम।
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है टीम वर्क, प्लानिंग, वायलेंस, हायरार्कियल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, हर किसी को कोई ना कोई काम असाइन किया जाता है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ इट्स मेंबर्स, नॉट लिमिटेड टू इलिसिट सर्विसेज, इससे ज़्यादा वो सीवियर क्राइम्स करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स में आ जाता है नारकोटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, इलीगल सेल ऑफ फायर आर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन मतलब भत्ताखोरी करना। उसके बाद दो रह गए, उसमें एक है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम ये टर्म सबसे पहले सदरलैंड ने कॉइन की थी इन 1939। इसकी डेफिनेशन में है अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। इसकी टाइप्स में आता है फ्रॉड, ब्राइबरी, पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम में कि एक इंसान को बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्टर्स गैदर करता है, शुरू में उन्हें प्रॉफिट देता है और बाद में उनके पैसे लेके भाग जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग, एम्बेजलमेंट, साइबर क्राइम, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉडरी और एक्सेट्रा। लास्ट में हमारे पास कॉर्पोरेट क्राइम। कॉर्पोरेट क्राइम जो है इसे ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस इसे कमिट करती हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट कॉलर क्राइम कमिटेड बाय इंडिविजुअल्स विद इन देयर लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन, के इंडिविजुअल्स इसे अपने ऑक्यूपेशन में ही इसको सरंजाम देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस। मोस्ट कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स डू नॉट व्यू देयर एक्टिविटीज एज क्राइम। क्रिमिनल्स जो है कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स वो अपनी एक्टिविटीज़ को क्राइम कंसीडर ही नहीं करते सिंस देयर वायलेशंस आर यूजुअली पार्ट ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी जो हरकतें होती हैं वो उनके ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा उन्हें महसूस होती हैं। कॉर्पोरेट ऑफेंडर्स रिमेन कमिटेड टू कन्वेंशनल सोसाइटी एंड डोंट आइडेंटिफाई विद क्रिमिनलिटी, so their inappropriate behavior is often informed or approved by occupational or corporate subcultures। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने सेक्शन 1 का ऑलमोस्ट हाफ जो है वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद पार्ट 2 ऑफ सेक्शन 1।